राजधानी जयपुर के नंदपुरी जगतपुरा स्थित आईएफटी हेयर साइंस क्लिनिक में मशहूर टीवी शो सीआईडी में इंस्पेक्टर सचिन का किरदार निभाने वाले अभिनेता ऋषिकेश पांडे ने हेयर ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया करवाई। पांडे ने इस ट्रांसप्लांट को लेकर काफी सकारात्मक रुख दिखाया। अभिनेता ने ये कदम अपने लुक को और निखारने तथा कैमरे पर आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उठाया है। ऋषिकेश पांडे का ट्रांसप्लांट आईएफटी इंटरलॉकिंग 4 तकनीकी से किया गया, जो बेस्ट हेयरलाइन डिजाइन और अधिक नेचुरल डेंसिटी सुनिश्चित करती है। इस पूरी प्रक्रिया की देखरेख जयपुर के वरिष्ठ विशेषज्ञ हॉस्पिटल के प्रमुख डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर विकास चौधरी ने कहा, हमारा लक्ष्य हमेशा हर क्लाइंट को नेचुरल और एस्थेटिक रिजल्ट देना है। ऋषिकेश का केस बेहद सफल रहा और उनका नया लुक आने वाले दिनों में और भी शानदार दिखाई देगा। हमारी टीम ने ये प्रक्रिया अत्याधुनिक तकनीक और उच्चतम मानकों के साथ पूरी की। डॉक्टर विकास महला, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट आईएफटी हेयर साइंस। आज हमारे यहाँ जो ट्रांसप्लांट है उसके बारे में कुछ बताना है। तो जो अपने सीआईडी जो धारावाहिक है उसमें जो इंस्पेक्टर सचिन का रोल है उनका अपने ट्रांसप्लांट किया है। तो इसमें जो टेक्निक है वो इंटरलॉकिंग टेक्निक, जिसमें सबसे जो हम खास बात जो ध्यान रखते हैं कि नेचुरलिटी लगे, कि ऐसे नहीं लगे कि ट्रांसप्लांट कराया हुआ है या अदर नेचुरल है। तो उस चीज़ का खास ध्यान रखते हुए तो हमारी जो टेक्निक है वो इंटरलॉकिंग और जिगजैग टेक्निक है। और हम जो इसमें जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो बड़े एक्सपेंसिव और उच्च क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट हैं। और जो इस सेंटर की खास बात है, डर्मेटोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिक, परमानेंट, फुल सर्जरी साथ रहते हैं। पूरा पोस्ट ऑपरेटिव केयर है और फॉर 1 ईयर तक पोस्ट ऑपरेटिव केयर कंसल्टेशन रेगुलर फ्री है। सर, विश्वास को लेकर यहाँ पर जो बॉम्बे सेलिब्रिटी आते हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? हाँ, ये जो टेक्निक है, बाकी आप आजकल जो ऑनलाइन है, प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, उस पर जो लोग हैं अपना वीडियो डालते हैं, उसको देख के और ये जो लोग सर्च करके उस हिसाब से आते हैं। तो सबसे जो हमने जो नोटिस किया है, जो हमारा जो रिजल्ट है और जो फ्रंटल हेयर लाइन है उसका जो रिजल्ट है और जो लुकिंग है वो बेस्ट है। हमारे यहाँ पे बीएड ट्रांसप्लांट, जैसे जिसके बीएड है ही नहीं, एज 25-26 हो गई, बीएड नहीं है, तो हम बीएड ट्रांसप्लांट करते हैं। यदि बाल हमको जैसे सर पे लगाना है, फ्रंटल एरिया, टेम्पोरल एरिया, ऑक्सीपिटल एरिया ले लिया, सब ले लिया, पीछे से ले लिया, फिर भी यदि बाल कम पड़ जाते हैं तो हम बीएड से लेके सर पे भी लगा देते हैं। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। और चुनने की बात यह है कि ऑब्वियसली ये सब चीज़ें ज़रा सीरियस मामला होता है और आप अपने बालों के साथ या अपने फेशियल चीज़ें जो भी हैं उसके साथ खिलवाड़ डेफिनेटली नहीं करेंगे। तो ये इसमें बड़ी रिसर्च जाती है। ऑब्वियसली आप पहले पता करते हैं कि कौन सी जगह अच्छी है जहाँ पे लोगों ने करवाया है, या कुछ लोगों के जो सक्सेसफुल रहे हैं और अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो वो ऑब्वियसली पता करने की वजह से। और कुछ हमारे कलीग्स भी यहाँ पे आए हैं पहले, तो ये सारी चीज़ें थी। और इनकी टेक्निक अच्छी है। इसके अलावा जो हेयर की जो लाइनिंग्स हैं, कई बार आदमी एकदम रैंडम करवा लेता है, पता नहीं लगता कि किस तरीके से है। तो टेक्निक बहुत अच्छी है और चीज़ें काफ़ी स्मूथ रही, तो इसलिए ये जगह चुनी डेफिनेटली। सर, गुलाबी नगर में आए हो, क्या खास लगी आपको? क्या गुलाबी नगर जयपुर में क्या खास रहा आपको? अभी बस घूमना, अभी कल देखते हैं। अभी तो 2 दिन गए हैं। और उसके अलावा यस, मैं पहले भी आ चुका हूँ। पिंक सिटी हमारी घूम चुका हूँ। कुछ 12 साल पहले हम लोग यहाँ पे ऐड के लिए भी आए थे, मैं और आई रिमेंबर हुमा कुरैशी थी। हम लोग ने एक टीवी कमर्शियल किया था, यहाँ पे शूट किया था। 4-5 दिन बहुत धमाल था। उससे पहले भी 1-2 बार आ चुका हूँ, लेकिन हाँ, ये बड़े लंबे गैप के बाद आ रहा हूँ मैं। ऑलमोस्ट 10-11 साल के बाद आ रहा हूँ। दिवाली का टाइम है, तो अभी जयपुर की रोशनी भी आपने देखी होगी। और क्या दिवाली तक यहीं रहने का प्लान है या फिर नहीं? दिवाली तक नहीं, सॉरी। मैं दिवाली तक इसलिए नहीं रहूँगा क्योंकि मुझे अभी यहाँ से फिर एमपी भी जाना है। और हाँ, हमारे शो में हैं जो हमारे सालुनखे हैं वो भी यहीं के हैं, जयपुर के, हमारे सीआईडी वाले। उसके अलावा एक और नई लड़की जुड़ी है, वो भी जयपुर से है। तो एक खास वो भी हो जाता है कि आया तो मैं बता के आया कि भाई आपके शहर में जा रहा हूँ मैं, है ना। सो दैट्स बीन लवली। जी, एक्सपीरियंस देखिए, टेलीविज़न एक अलग तरह की चीज़ है। मैं हमेशा कहता आया हूँ कि फ़िल्में कुछ ऐसी हैं कि जो किताबों की तरह है, जो आप लाइब्रेरी में रखते हो, एक बार पढ़ते हो, दोबारा आप दूसरा भी पढ़ सकता है, कोई और भी पढ़ सकता है। और टेलीविज़न का चक्कर क्या है कि कुछ अखबार जो न्यूज़पेपर होते हैं
रोज़ निकलते हैं, आप पढ़ते हो, कहाँ रख देते हो पता नहीं लगता। तो उस हिसाब से टेलीविज़न एक रोज़गार का जो माध्यम है वो तो बहुत अच्छा है लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए काम है, बहुत चीज़ें हैं और उसकी रीच बहुत लंबी है, घर घर में है। आप इवन फिल्मों से ज़्यादा रीच टेलीविज़न की है, नो डाउट अबाउट इट। वो हम और आप देखते आए हैं इतने सालों से, तो ये दोनों में डिफरेंस है। लेकिन हाँ, करने का मज़ा तो ये प्लेटफॉर्म कुछ भी हो। आपके नए प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहिए। नया मैं एक सीरीज़ भी कर रहा हूँ, CID चल ही रहा है, नेटफ्लिक्स पे भी चल रहा है, सोनी पे भी चल रहा है, पल पे भी चल रहा है। उससे ज़्यादा फिर समय जितना निकलता है उसके बाद कोई सीरीज़ कर ली। तो अभी एक डिजिटल सीरीज़ आ रही है, एक रोमांटिक सीरीज़ आ रही है, वो कर रहा हूँ। तो इस तरह से काम चलता रहता है रेगुलर।